हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम करेंगे जीएसटी का फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है टैक्स स्ट्रक्चर इन इंडिया। इसको समझने के लिए हम सबसे पहले देखते हैं कि टैक्स क्या होता है। मीनिंग ऑफ टैक्स यानी कि टैक्स जो है वो गवर्नमेंट की रिवेन्यू का यानी कि गवर्नमेंट की इनकम का मेन सोर्स होता है। ये जो है टैक्स कंपल्सरी कलेक्शन ऑफ मनी बाय द गवर्नमेंट फॉर पब्लिक वेलफेयर यानी कि गवर्नमेंट जो है पब्लिक से कुछ पैसा इकट्ठा करती है उनकी इनकम के ऊपर, जो कि वो गवर्नमेंट जो है पब्लिक वेलफेयर के लिए यूज़ करती है। जैसे कि उसने सोसाइटी में डेवलपमेंट एक्सपेंसेस किए, लाइक कोई डैम बनवाया या फिर सड़कें बनवाई, उसके लिए गवर्नमेंट जो है इस टैक्स वाली इनकम का यूज़ करती है। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि गवर्नमेंट उसी के लिए करे, ये जस्ट बताया हुआ है कि इसलिए होता है। लेकिन गवर्नमेंट के ऊपर कोई कंपल्शन नहीं है कि भाई वो जो है पब्लिक वेलफेयर के लिए ही इस चीज़ को यूज़ करे। फाइनेंशियल डेवलपमेंट के लिए भी कर सकती है, पब्लिक डेवलपमेंट, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए भी गवर्नमेंट कर सकती है इसको यूज़ टैक्स वाली इनकम को। देन नेक्स्ट हम देख रहे हैं फीचर्स और करैक्टरिस्टिक्स और एलिमेंट्स ऑफ टैक्स, यानी टैक्स के फीचर्स क्या है, उसके अंदर क्या विशेषताएं हैं, टैक्स की विशेषताएं क्या है। फर्स्ट पॉइंट रहेगा लीगल कलेक्शन, यानी कि टैक्स को इकट्ठा करना कानूनी रूप से सही है कि भाई सरकार की तरफ से टैक्स को कलेक्ट करना सही है। टैक्स जो है ये कोई भी बंदा अपने मनमाने तरीके से नहीं लगा सकता, बल्कि टैक्स जो है वो सरकार ही लगाती है, कानूनी रूप से लगाया जाता है टैक्स। देन सेकंड पॉइंट है पर्सनल ओब्लिगेशन, यानी कि हर पर्सन की जो इनकम अर्न कर रहा है उसकी अपनी व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदारी बनती है कि वो टैक्स को टाइम पे करे, जो टैक्स रेट है उनके अकॉर्डिंग। देन थर्ड पॉइंट है कंपल्सरी कॉन्ट्रीब्यूशन, यानी कि टैक्स जो है उसको देना हमारा जो है कंपलसरी है। सिटीजन्स जो नागरिक हैं देश के, उनके लिए टैक्स दिया जाना जो है कंपलसरी है कि टैक्स पे करना ही पड़ेगा। अगर तुमने इनकम अर्न करी है तो तुम्हें सरकार को टैक्स पे करना ही पड़ेगा। देन नेक्स्ट पॉइंट है टैक्स इज इम्पोज्ड बाय गवर्नमेंट अलोन, टैक्स सिर्फ सरकार ही लगा सकती है, कोई और बंदा नहीं लगा सकता। नेक्स्ट पॉइंट है सोर्स ऑफ रिवेन्यू कलेक्शन, यानी टैक्स जो है वो सरकार के लिए मेन स्रोत है इनकम का। नेक्स्ट पॉइंट है कॉमन बेनिफिट ऑफ द सोसाइटी, कि जो टैक्स है उसके लिए वो जो है टैक्स इसलिए लगाया जाता है लोगों पे ताकि जो सभी लोगों का इससे बेनिफिट हो। जो अमीर लोग हैं उनसे तो टैक्स ले लेती है सरकार, और जो गरीब लोग होते हैं उनको सब्सिडी वगैरह प्रोवाइड कर दी जाती है, तो इससे सभी का फ़ायदा हो जाता है। देन सेवंथ पॉइंट रहेगा बेनिफिट इज़ नॉट ए कंडीशन, कि इसमें बेनिफिट कोई कंडीशन नहीं है कि सरकार ने हमसे टैक्स लिया है तो हमें फ़ायदा होगा ही होगा, ऐसा कुछ नहीं होता, कोई कंडीशन नहीं है। देन नेक्स्ट हम देखेंगे टैक्सेस, ड्यूटी और फीस के अंदर ये तीनों टर्म्स अलग अलग कैसे होते हैं। टैक्सेस हमने देख लिया क्या होते हैं कि जो भी पर्सन इनकम अर्न करता है वो उस पर एक फिक्स्ड रेट से टैक्स पे करता है, और जो ये फिक्स्ड रेट है ये सरकार डिसाइड करती है। देन ड्यूटी क्या होता है, ड्यूटी भी एक टाइप से टैक्स होता है, लेकिन ड्यूटी जो है वो गुड्स के ऊपर लगाई जाती है, यानी कि हमारे देश के अंदर जो गुड्स आ रहे हैं फॉरेन से, इंपोर्ट हो रहे हैं, आयात हो रहा है, उसके ऊपर ड्यूटी लगाई जाती है। या फिर कोई गुड्स हमारे देश के अंदर बनाए जा रहे हैं तो उस पर भी ड्यूटी लगती है। जैसे कि जो हमारे देश के अंदर बनाए जा रहे हैं उस पर एक्साइज ड्यूटी लगती है। तो इस तरह से गुड्स के ऊपर ड्यूटी लगती है। और फीस क्या होता है, फीस जो है ये भी टैक्स की तरह होती है, लेकिन ये जो है सर्विसेज पे लगती है। जैसे सरकार ने हमें कोई सर्विस दी तो उसके ऊपर फीस चार्ज की जाती है। जैसे कि गवर्नमेंट ने कोई पार्क बनवा दिया, वहाँ पे जो जो पर्सन्स विजिट करेंगे उनके ऊपर फीस लगेगी, वो फीस देनी पड़ेगी उन्हें। और ये जो फीस है इसके जो रेट है कोई फिक्स नहीं होता, बस ये फीस उस अकॉर्डिंग चार्ज की जाती है। जैसे सरकार ने हमें पार्क प्रोवाइड करवाया, कोई उस पार्क को मेनटेन करने की जितनी कॉस्ट आ जाए उसकी कुछ परसेंटेज हर एक सिटीज़न से, विजिट करने वाले सिटीजन से चार्ज की जाती है। देन हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टैक्सेशन, यानी टैक्स लगाए जाने के ऑब्जेक्टिव्स क्या है, उद्देश्य क्या है, सरकार टैक्स क्यों लगाती है, किन उद्देश्यों को लेकर लगाती है। फर्स्ट पॉइंट रहेगा ऑब्जेक्टिव ऑफ रेजिंग रिवेन्यू, यानी सरकार टैक्स इसलिए लगाती है ताकि उसे रिवेन्यू मिल जाए, उसे इनकम मिल जाए। क्योंकि सरकार के बहुत सारे खर्चे होते हैं, जैसे उसे डिफेंस पे करना होता है खर्चा, इंफ्रास्ट्रक्चर पे करना होता है, लाइक रोड बनवानी होती है, डैम बनवाना होता है, सोशल अपलिफ्ट स्कीम करनी होती है उसे, जैसे कि जो वर्ग ज़्यादा नीचे है, जो गरीबी रेखा से भी नीचे है, उनको थोड़ा ऊपर उठाना होता है। इसलिए मतलब सरकार को बहुत सारे खर्चे करने होते हैं, तो उसे अपनी इनकम कहाँ से मिलेगी, तो इसलिए सरकार लोगों पे टैक्स लगाती है। सेकंड पॉइंट है रेगुलेटरी ऑब्जेक्टिव्स, यानी कि कंट्रोल करने के लिए पूरे देश के अंदर जो डिफरेंट एक्टिविटीज़ चल रही हैं, इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन और वैसे भी कंजम्पशन प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ जो चल रही है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, उन सबको कंट्रोल करने के लिए सरकार टैक्स लगाती है।
थर्ड पॉइंट है डेवलपमेंट ऑब्जेक्टिव्स, यानी देश का थोड़ा बहुत विकास करने के लिए सरकार जो है टैक्स लगाती है। अगर सरकार हमसे टैक्स नहीं लेगी तो उसके पास इनकम नहीं होगी, और अगर इनकम नहीं होगी तो वो थोड़ा बहुत जो खर्चा करती है रोड वगैरह बनवाने पे, वो कौन करेगा? कोई भी नहीं करेगा। तो इसलिए थोड़े बहुत देश का विकास करने के लिए सरकार हमारे ऊपर टैक्स लगाती है। नेक्स्ट हम देखेंगे टाइप्स ऑफ टैक्सेस। टैक्स जो है दो तरीके के होते हैं, डायरेक्ट टैक्सेस और इनडायरेक्ट टैक्सेस। डायरेक्ट टैक्स वो होता है जिसका बर्डन हम शिफ्ट नहीं कर सकते, यानी कि डायरेक्ट टैक्स जिस पर्सन के ऊपर लगाया गया ना उसी को ये पे करना पड़ता है। जैसे कि इनकम टैक्स, जिसने इनकम अर्न करी उसके ऊपर लगाया जाएगा, फिर उसी को वो पे करना है, वो किसी दूसरे बंदे के ऊपर ट्रांसफर नहीं कर सकता। लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स वो होता है जिसका बर्डन हम किसी दूसरे पर्सन पे शिफ्ट कर सकते हैं, जैसे कि जीएसटी। जैसे कि किसी प्रोड्यूसर ने एक गुड्स बनाया, कोई भी एक बोतल बनाई, उसके ऊपर वो क्या करेगा, उसके ऊपर उसके टैक्स लग गया, वो क्या करेगा, वो बोतल दूसरे बंदे को सेल कर देगा, उस पर जितना टैक्स लगाया वो भी उसने उसको शिफ्ट कर दिया, तो वहाँ पे बर्डन जो है वो शिफ्ट हो गया रिटेलर पे। रिटेलर क्या करेगा, उसको कंज्यूमर पे शिफ्ट कर देगा, कंज्यूमर पे करेगा रिटेलर को, फिर रिटेलर जो है उसको करेगा मैन्युफैक्चरर को, फिर मैन्युफैक्चरर सरकार को पे कर देगा। तो इस टाइप से यहाँ पे जो टैक्स का बर्डन है वो हम दूसरे पर्सन पे शिफ्ट कर देते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि डायरेक्ट टैक्सेस की मेरिट्स क्या है। फर्स्ट पॉइंट रहेगा इक्विटेबल, यानी कि डायरेक्ट टैक्स जो लगाया जाता है ना, ये इक्विटेबल समान रूप से लगाया जाता है। जैसे किसी पर्सन की इनकम इंक्रीज हो गई तो उसके ऊपर ज़्यादा टैक्स लगाया जाता है, जिसकी इनकम कम है उसके ऊपर कम टैक्स लगाया जाता है। तो ये समान रूप से लगाया जाता है। भाई अमीर और अमीर नहीं हो पाते, गरीब और गरीब नहीं होते। देन सेकंड पॉइंट है इकोनॉमिकल, कि ये जो टैक्स वसूल किया जाता है ना, उसको वसूल करने में जो ले रहा है टैक्स, लाइक इनकम टैक्स ऑफिसर, उसकी कॉस्ट बहुत कम आती है, तो इसलिए उनके लिए इकोनॉमिक है, यानी सही है, इसमें उनका खर्चा कम आता है। थर्ड पॉइंट रहेगा सर्टेनिटी, यानी निश्चित है कि कितना टैक्स पे करना है। अब जो टैक्स रेट होती है वो पहले से फिक्स होती है, तो जो पर्सन टैक्स पे कर रहे हैं उनके लिए भी निश्चित है, उन्हें पता है कि उन्हें इतने % से टैक्स पे करना पड़ेगा अपनी इनकम के ऊपर। स्लैब रेट के अकॉर्डिंग टैक्स पे किया जाता है, और जो सरकार है उसे भी पता होता है कि उसके पास निश्चित रूप से इतना पैसा आएगा, क्योंकि टैक्स रेट के अकॉर्डिंग ही आएगा। देन नेक्स्ट पॉइंट रहेगा रिलेटिवली इलास्टिक, यानी कि जो डायरेक्ट टैक्स है ना वो इलास्टिक होते हैं। इलास्टिक कैसे होते हैं कि जैसे जैसे लोगों की इनकम इंक्रीज होएगी वैसे वैसे टैक्स इंक्रीज हो जाएगा उनके ऊपर, और सरकार की रिवेन्यू भी इंक्रीज हो सकती है अगर सरकार टैक्स रेट को इंक्रीज कर दे। इनकम इंक्रीज हुई तो टैक्स इंक्रीज हो जाएगा, टैक्स रेट इंक्रीज हुआ तो सरकार की इनकम इंक्रीज हो जाएगी। इस टाइप से ये इलास्टिक है। देन फिफ्थ पॉइंट रहेगा एंटी इन्फ्लेशन, यानी इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया जा सकता है। अगर मार्केट के अंदर इन्फ्लेशन आ गया, तेजी आ गई, तो सरकार क्या करेगी, टैक्स रेट इंक्रीज कर देगी। टैक्स रेट के इंक्रीज करने से लोगों की डिमांड कम हो जाएगी। इस टाइप से इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया जा सकता है। डीमेरिट्स क्या रहेगी डायरेक्ट टैक्सेस की? फर्स्ट पॉइंट है इनकन्वीनियंट, यानी कि डायरेक्ट टैक्स जो है वो असुविधाजनक है, लोगों को सुविधा नहीं होती। क्यों? क्योंकि जब हम अपनी इनकम टैक्स का रिटर्न फाइल करते हैं तो डायरेक्ट टैक्स के अंदर लोगों को बहुत सारी फॉर्मेलिटीज़ पूरी करनी पड़ती है, इसलिए लोगों के लिए ये बहुत मुश्किल है। और लोगों को डायरेक्ट टैक्स हमारे ऊपर जितना भी लगता है ना वो लंप सम में, यानी एक ही बार में पे करना पड़ता है, इंस्टॉलमेंट उनके लिए अलाउड नहीं होती, तो इसलिए ये इनकन्वीनियंट रहता है। सेकेंड पॉइंट है अनपॉपुलर, यानी कि लोगों के लिए ये पॉपुलर नहीं है, लोग इसको ज़्यादा नहीं जानते, इनकम टैक्स के बारे में ज़्यादा नहीं जानते, क्योंकि अधिकतर लोग क्या होता है टैक्स चोरी करते हैं, तो वो इतना फिक्स इनको नहीं जानते, उनको टैक्स रेट भी नहीं पता होता अधिकतर लोगों को, तो इसलिए अनपॉपुलर है। थर्ड पॉइंट रहेगा आर्बिट्रेरी, यानी कि सरकार की अपनी मर्जी चलती है कि वो कितना भी टैक्स हमारे ऊपर लगा सकते हैं, इसके ऊपर कोई प्रिंसिपल कोई सिद्धांत फॉलो नहीं किया जाता, सरकार की मर्जी चलती है। फोर्थ पॉइंट है टैक्स इवेजन, यानी बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो टैक्स चोरी करते हैं, तो वो लोग चोरी करते हैं, जो बाकी बचे हुए लोग रह गए उनके ऊपर टैक्स बर्डन बना रहता है, तो ये चीज़ भी गलत है। फिफ्थ पॉइंट है नैरो कवरेज, यानी बहुत कम लोग हैं हमारे देश के अंदर जो टैक्स को पे कर रहे हैं, तो इसका जो है बहुत संकीर्ण कवरेज है, बहुत कम लोग ही इस टैक्स को पे करते हैं, ये भी इसकी डीमेरिट है। टोटल पॉपुलेशन का सिर्फ 3% लोग ही पे करते हैं डायरेक्ट टैक्स, यानी इनकम टैक्स सिर्फ 3% लोग ही पे कर रहे हैं। ये था हमारा डायरेक्ट टैक्स का टॉपिक। इनडायरेक्ट टैक्स हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आई होप आपको ये वीडियो समझ आई होगी। अगर समझ आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू।